नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हमारा वीडियो रहने वाला है उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षक की भर्ती होती थी उसका जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो गया है। ठीक है, इन सब के विषय में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। और सरकार ने एक ऐसा आयोग बनाया है जिसके द्वारा अब पीआरटी टीचर और माध्यमिक शिक्षक और जो डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर वगैरह होते हैं उन सबको एक अलग सा आयोग जो ना उनकी नियुक्ति करेगा। और इसमें क वर्ग, ख वर्ग और ग वर्ग के अंतर्गत सभी श्रेणियां दी जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो शुरू करते हैं गाइस। देखो, अभी नोटिस आया हुआ है कि अब देखो ये जो नोट, इसमें क्या है भाई, इसे किस नाम से जाना जाएगा। देखो ये भी देख लेते हैं, इसे किस नाम से जाना जाएगा बच्चों। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, इसका सम्मिलन इन्हें दोनों को मर्ज कर दिया गया है। अब एक ही आयोग बना दिया गया है जिसके द्वारा टीचर की वैकेंसी की जाएंगी। अब देखो इसमें 3 श्रेणियां रखी गई हैं। क वर्ग, क वर्ग में क्या क्या रखा जाएगा भाई, उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य और महाविद्यालयों के प्राचार्य। ठीक है, इनकी जो सर्विस है, इनकी जो वैकेंसी निकली करेंगी क वर्ग में आएंगी। क वर्ग बोले तो ग्रुप ए। अब ग्रुप ख वर्ग की बात कर लेता हूं। ख वर्ग में माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता एवं एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी सेवाएं। ख वर्ग में एलटी ग्रेड के शिक्षक आएंगे, प्रिंसिपल आएंगे और प्रवक्ता। ठीक है भाई, ये लोग आएंगे। अब ग वर्ग में देखो, ग वर्ग में देख लेते हैं, प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति संबंधी सेवाएं समाहित होंगी। अब ग वर्ग में आते हैं पीआरटी टीचर। ठीक है भाई, अब बाकी देखो, बाकी चीजें आप इसका डिटेल से देख सकते हैं। मैं इसे बच्चों टेलीग्राम में डाल दूंगा, लेकिन हमारे जो काम की चीज है मैं आपको वो बताता हूँ कि प्राथमिक शिक्षा में जो वैकेंसी होती थी पहले गुणांक लगता था, अब गुणांक को हटाकर टेट के नंबर या सी टेट के नंबरों का एक चौथाई अब कर दिया गया है। अब जितने भी पुराने बच्चे हैं उन्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। मेरे हिसाब से जो भी करा गया है बिल्कुल सही करा गया है, क्योंकि जो पुराने बच्चे थे वो रिटेन में इतने अच्छा स्कोर नहीं ला पाते थे, और अगर ले भी आते थे तो मेरिट में कहीं ना कहीं नए बच्चों से पिछड़ जाते थे। अब किसी को भी डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर किसी का गुणांक 20 भी है, 22 भी है, तो भी मेहनत कर कर टेट में अच्छे नंबर प्राप्त करने के बाद में, और आप सुपर टेट में भी अच्छा स्कोर करने के बाद में नौकरी ले सकते हो। तो ये मेरे अनुसार बहुत ही अच्छा कदम है सरकार का। हम इसका बिल्कुल तहे दिल से स्वागत करते हैं बच्चों। देखो जो लिखा हुआ है मैं दिखा देता हूं आपको, जो भी लिखा हुआ है अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर। चलो बच्चों, शायद ये स्लाइड खुल नहीं रही है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं सब कुछ आपको मुंह जबानी बता देता हूँ। देखो इस बार क्या हुआ है, नई जो वैकेंसी आएंगी अब उसमें क्या होगा। देखो जितनी भी नई वैकेंसी आएंगी बच्चों उसके अंदर क्या होगा। अब पीआरटी टीचर, पीआरटी टीचर यूपी के अंदर जो सुपर टेट आएगा, यूपी के अंदर बच्चों सुपर टेट आएगा, उसमें क्या क्या है। टेट के नंबर पिछली बार गुणांक जुड़ता था, जैसे हाई स्कूल का 10%, इंटर का 10%, ग्रेजुएशन का 10% और बीएड या बीटीसी इनका 10%, जो भी आपने डिप्लोमा किया हुआ है 40% होते थे ये लोग। देखो हाई स्कूल में 10% जुड़ता था, इंटर का, हाई स्कूल का 10% जुड़ता था, इंटर का 10% जुड़ता था। ठीक भाई, 10-10% जुड़ता था सबका। ग्रेजुएशन का 10% जुड़ता था, ग्रेजुएशन का 10%, और या तो बीटीसी हो आप पे या फिर बीएड हो, इनका 10% जुड़ता था बच्चों। अब इसे क्या कर दिया गया, अभी खत्म कर दिया गया, ये जो नियम था आप बिल्कुल खत्म कर दिया गया। अब आपके टेट के नंबर जुड़ेंगे। टेट के नंबर कितने जुड़ेंगे, टेट के नंबर भी 25%। देखो 25% टेट के नंबर जुड़ेंगे, एक चौथाई टेट के नंबर जुड़ेंगे। अब टेट के नंबर कैसे जोड़ लेते हैं, जैसे बच्चों अगर आपके मान लीजिए भाई आपने टेट में स्कोर किया है 60% स्कोर किया है, तो 60% का 25% लगेगा रिटन में। 60% स्कोर कितना बैठता है, अगर 150 का मैं 60% निकालता हूं तो 90 नंबर बैठते हैं। 90 नंबर का अगर मैं 60% निकालूंगा, देखो 90 का अगर मैं 1/4 निकालूंगा तो कितना बनेगा भाई, 4 से भाग देखो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22.5 बनेगा, आपका गुणांक बनेगा 22.5।
जैसे मैं अगर अपने देख लेता हूं, मेरे नंबर कितने हैं, मेरे नंबर टेट में 120 है, मेरे नंबर बच्चों टेट में 120 है, तो मेरा कितना बैठेगा भाई, देखो 120 है भाई, 120 का अगर मैं देख लेता हूं पहले 120 कितने परसेंटेज है, क्योंकि पहले हम 60% निकाला था मैंने, 60% का पहला बच्चों हमें परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है मुझे, परसेंटेज की परसेंटेज कितने नंबर बनते हैं आपके। नई स्लाइड ले लेते हैं, देखो परसेंटेज अगर हमें देखने परसेंटेज, देखो ये सब चीज दी हुई है, देखो बच्चों ये दिया हुआ है, देखो कै वर्ग सेवा में दिया हुआ है, प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों और सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा बच्चों। और आगे देखो सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित टीईटी अथवा सीटीईटी, मैंने आपको बताया था या तो टेट या फिर सी टेट या सी टेट के अंकों का कितना जोड़ा जाएगा बच्चों, 1/4 अंक, और अभ्यर्थी के मेरिट निर्धारित कर चयन किया जाएगा। 1/4 आपका जुड़ेगा टेट का, और बाकी आपकी रिटिन, जो कि रिटिन के नंबर होंगे वो दोनों मिलने के बाद में फाइनल कंबाइंड मेरिट लगेगी। कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई साक्षात्कार बच्चों नहीं होगा। जैसे मैं बता लेता हूं भाई, अगर किसी बच्चे ने बच्चों कितने नंबर हासिल किए हैं भाई, देखो 90 नंबर हासिल किए हैं। अब 90 नंबर टेट के अंदर या सी टेट के अंदर 90 नंबर कितने होते हैं, 90 नंबर होते हैं 60% नंबर, 60% नंबर होते हैं बच्चों, देखो 60% नंबर होते हैं। अब अगर मैं इसका गुणांक लगा लेता हूं, इसका गुणांक बताओ कितना बैठेगा, 60% का गुणांक 1/4, 4 से भाग दोगे 15 गुणांक बन गया भाई, 15 गुणांक बना बच्चों, देखो 15 गुणांक बना, ठीक भाई 15 गुणांक बना, ठीक। अब 1/4 की बात हुई है, 1/4 का मतलब 25 गुणांक होगा टोटल, ऑल ओवर मिलाएगा 25 गुणांक होगा, देखो 25 गुणांक मिलेगा आपका टेट के नंबर, और 75 गुणांक जो होगा वो बताओ किसका होगा, वो होगा रिटिन का। 1/4 टेट के नंबर जुड़ेंगे, 1/4 का मतलब होता है 25 गुणांक, 25 गुणांक का मतलब है 150 में से 150 नंबर बचे, 75 गुणांक में आपका रिटिन देगा। अब मैं देखो पूरा डिटेल से बताता हूं कि किस प्रकार हमारे नंबर जुड़ेंगे, किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा। देखो भाई अगर मेरे 120 नंबर है बच्चे, देखो मेरे 120 नंबर है, तो मैं देख लेता हूँ 120 जो है ना कितने परसेंट है 150 में से, 120 150 में से कितने परसेंट है मैं देख लेता हूँ बच्चों एक बार। देखो ये कितने भाई, 0 2 बार कट गया, 3 बार कट गया, 3 चौक 80%, 80% नंबर है भाई, 80% अगर नंबर मैंने टेट के अंदर प्राप्त किए हैं। यदि किसी बच्चे ने 120 नंबर टेट में लेकर आया है वो, तो उसे कितना गुणांक मिलेगा, 120 का मैं क्या करूंगा भाई, देखो 120 का 1/4 क्या निकालूंगा बच्चों, 120 का 1/4 निकालूंगा, 1/4 निकालूंगा, 120 सॉरी 120 नहीं 80% था भाई, सॉरी 80% था बच्चों, 80%, क्योंकि 120 मैंने आपको बताया पहले हमें परसेंटेज देख लेना, परसेंटेज कितना बैठेगा, 80% बैठेगा, 80 का मैं 1/4 निकालूंगा, 80 का 1/4 निकालूंगा तो बताओ कितना बैठेगा, 20 गुणांक बैठेगा, 20 गुणांक, 25 गुणांक में से मुझे 20 नंबर यहाँ मिल जाएंगे। इसका मतलब यह है अगर आप टेट का स्कोर अच्छे से अच्छा करते हैं, जहां आपके 120 आते हैं, अब आप 130 या 135 के समथिंग करेंगे तो आपका गुणांक और ज्यादा बन जाएगा। बाकी अगर आपके टेट में नंबर कम भी बनते हैं तो आप सुपर टेट के अंदर अच्छे नंबर हासिल कर अपने आप को बिल्कुल एक भावी अध्यापक बना सकते हैं। अब देखो यहाँ रिटर्न की बात कर लेता हूँ, जैसे रिटर्न में भाई बच्चों, रिटर्न में मेरे भाई 100-150 का रिटर्न होता है, अब तक तो बच्चों 150 का रिटर्न होता आया है। अगर किसी बच्चे ने 120 नंबर हासिल किए हैं, 120 नंबर हासिल किए हैं, तो 120 का मतलब क्या होता है भाई, 120 नंबर अगर उसके आते हैं तो 80% नंबर ले गया वो, 120 नंबर का मतलब है 80% नंबर। अब 80% में देखो 75% जुड़ेगा बच्चों, 80% का 75% अगर मैं लगा लेता हूँ तो 3/4 आएगा बच्चों, देखो 3/4 आएगा, काट लेता हूँ बच्चों, 20 बार कटेगा, 20 या 60, इसका मतलब उसे जो गुणांक मिलेगा 75 में से मेरे भाई 75 में से कितना गुणांक मिलेगा, 60 नंबर गुणांक मिलेगा, 60 नंबर गुणांक मिलेगा, 75 में से 60 नंबर गुणांक मिलेगा। वहीं अगर मैं 80% टेट के नंबर लगाता था तो बताओ उसे कितना गुणांक मिला था, उसे मिला था 20 गुणांक। अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो 80 गुणांक हो जाएगा 100 में से, ठीक है भाई। इस तरीके से आपकी मेरिट निर्धारित होगी। और आप अब जो पहले क्राइटेरिया था कि हाई स्कूल के 10%, इंटर के 10%, ग्रेजुएशन के 10%, बीएड या बीटीसी इनके 10%, ये आप खत्म कर दिया है। और ये बिल्कुल सही भी हुआ है, क्योंकि नए बच्चों की जो परसेंटेज है वो 90, 85, 80 इससे कम तो मिलती नहीं है। लेकिन हमारे जो पुराने साथी हैं उनकी परसेंटेज 50, 55 इतनी मिलती थी, तो उनके अंदर एक तरीके से निगेटिविटी आती थी, यार मैं करके करूंगा क्या, मेरा गुणांक तो है ही नहीं, अगर मैं 100 नंबर भी लेकर आता हूं तो भी मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। मेरे भाई मेरे दोस्तों, अब घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आगामी जो भी वैकेंसी आएगी उसके अंदर यह नियम लागू होगा, बिल्कुल भी चूकना नहीं है।
अपनी तैयारी को करते रहिए। देखो अभी केवीएस की वैकेंसी है, केवीएस में आपने सबने फॉर्म डाल दिया होगा, केवीएस की तैयारी कीजिए। केवीएस के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि इसमें इतने इतने नंबर जुड़ते हैं, उसके अंदर प्योरली इंटरव्यू के प्योरली रिटन होता है, और रिटन देखो इस बार रिटन के नंबर जो जुड़ेंगे 70% जुड़ेंगे, और उसके बाद में इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के 30% नंबर जुड़ेंगे। लेकिन प्राइमरी के अंदर सुपर टैट जो होगा उसके अंदर कोई इंटरव्यू नहीं है, टोटली टैट और टैट के बाद में सुपर टैट, इन दोनों ये दोनों चीज डिसाइड करेंगी आपको अध्यापक बनने के लिए। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। अगर वीडियो पर आप नए हैं, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।